तो परमेश्वर आज जो आपको सिखाने जा रहा है फेथफुलनेस, यानी विश्वासपन, है ना, विश्वासी जीवन एक वो कैसा होना चाहिए, वैसा परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। डिट्रोनॉमी 7:9 कोई पढ़ दे। जिसको भी मिल जाए बुलंद आवाज करके पढ़े। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम विश्वास योग्य होने की बात करते तो हम किसी व्यक्ति के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि वो व्यक्ति, वो पास्टर, वो महात्मा, वो बड़ा व्यक्ति, उसके साथ नहीं, लेकिन हमने हमारा स्टैंडर्ड, हमारा आधार क्या होना चाहिए, परमेश्वर, है ना। इंसान तो कभी भी डोल सकता है, इस कारण हमारा आधार क्या होना चाहिए, परमेश्वर। जब हमारा आधार होगा तो हम फिर उसके जैसा बनना चाहेंगे, नहीं तो हमारा आधार इंसान होगा तो इंसान तो बार बार हमको गिरने के लिए उत्तेजित कर देगा। इसलिए जान रख कि तेरी परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ये विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है और उन पर करुणा करता रहता है। किन के साथ करता है? जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और प्रेम रखते हैं। बिना आज्ञा पालन करे करता है परमेश्वर आपसे प्रेम? हाँ, और आपसे अपनी करुणा आपके ऊपर बनाई रखेगा। परमेश्वर का वचन हम हमेशा सीखते हैं कि क्या कहता, कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो, है ना। आज्ञाओं को ना माने और लगातार ये सोचते रहे कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं तो वैसी आज्ञा मानना व्यर्थ है। सिर्फ मुंह से बातें कर रहे हैं लेकिन बात कोई भी नहीं मान रहे हैं उसकी। बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, तब पता लगेगा कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, है ना। सिर्फ अंगीकार करना काफ़ी नहीं, बपतिस्मा पाना काफ़ी नहीं, पवित्र आत्मा पाना ही काफ़ी नहीं, लेकिन उसको अपने जीवन में चलाकर अगर हम अपने स्वभाव से वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवती पत्रियां होकर अगर हम इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या होगा, लगेगा कि कुछ भी नहीं है। पहला पत्रस 4:19 एक और उदाहरण जो कि परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके साथ आप अपना स्टैंडर्ड, अपना आधार कंपेयर कर सकते। इंसान के साथ नहीं। फिर मैं बोल रहा हूं कि पादरी ऐसा है, ये प्रॉफिट ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो बड़े बड़े वचनों का वो करता है, लेकिन वो भी इंसान है और वो भी परमेश्वर की ओर ही देखता है ताकि परमेश्वर उसको बढ़ा सके। इसलिए किसको देखना है? प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को खुद? क्या लिखा है वहां पे? हाँ जी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासी योग्य सिरजनहार के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसा उदाहरण दिया कि परमेश्वर के साथ आज्ञा पालन करते करते अगर उसको जान भी देनी पड़ी तो क्या हुआ, उसने बड़े ही सरल तरीके से दे दी, है ना। जब परमेश्वर ने उसकी आज्ञा को पालन करते करते, यह है विश्वास योग्यता। हमारे ऊपर हल्की सी कोई अड़चन आती, हल्की सी कोई मुसीबत आती तो हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि परमेश्वर को बाद में हम देख लेंगे, पहले हम इस मुसीबत का अपने ढंग से सामना कर लें, अपने ढंग से इसका हल निकाल लें, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हमने करना क्या है, परमेश्वर के अनुसार उस मुसीबत का
परेशानी का वफादारी के साथ सामना करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं पूछूं कि कितने लोग ऐसा कर पाते, तो मुझे नहीं लगता बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन करना है। इसी कारण परमेश्वर यीशु मसीह दुनिया में आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि स्वर्ग से ही सारी बातों को बोल दिया कि ऐसी बातें कर लेना। उसने खुद चल के दिखाया, एक एक स्टेप। जब कोड़े मारे गए, कांटों का ताज रखा गया, पसली में भाला खोपा गया, तब तक वो वफादार रहा, जब तक उसने जान तक नहीं अपनी त्याग दी। और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और ये विश्वास योग्यता होने के कारण उसको क्या मिला? परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गया। और वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है, वो नाम उसको मिल गया। किस कारण? विश्वास योग्यता के कारण। आज मैं और आप जब विश्वासी होकर चलते तो क्या होगा हमारे साथ? ना ही सिर्फ दुनिया में, बल्कि स्वर्ग में भी आपका नाम पुस्तकों में लिखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं कहता कि मुसीबतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, दुविधा नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा जब आप उससे मांगोगे। वो भी आपने मांगना है खुद, क्योंकि आप स्वतंत्र इच्छा के मालिक हो। बिना परमेश्वर से मांगे आपको सामर्थ्य भी नहीं मिलेगी। तो जब ऐसी मुसीबतों में, परेशानियों में आप चलते हुए आगे बढ़े, तो जयवंत होने के लिए सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर कहता कि जयवंत हो जाओगे। परमेश्वर यीशु में आपको जयवंत से बढ़कर बनाता। इसलिए डिस्क्लेमर जैसे दिया जाता कि पहले बताया जाता कि जब भी इस रास्ते में से चले, आप यीशु को साथ लेके चलें, अकेले ना चलें। तब आप कह पाएंगे कि जितने भी हथियार मेरी हानि के बनाए जाते, उसमें से एक भी सफल नहीं हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि विश्वास योग्य होने के लिए आप अकेले ही चलते जाएं। परमेश्वर यीशु मसीह को साथ लेके चाहें तो ये जो जीवन है आपका सफल हो जाएगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3। अब अगर हम जब तक ये पढ़ रहे हैं तो मैं आपको स्टैंडर्ड बनाता हूं। स्टैंडर्ड या तो हमारा विश्वास योग्य रहने का खुदा खुद है, और यहां जीसस परमेश्वर यीशु मसीह है। जिसको वो वर्ष मिल जाए फटाफट से पढ़े। परंतु प्रभु सच्चा है। कौन सच्चा है? प्रभु सच्चा है। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। मैंने बोला ना, चलने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। और सामर्थ कहां से मिलेगी? क्यों? जो सच्चा है वो सामर्थ दे सकता है। और वो क्या करेगा? आपको दृढ़ करेगा। कौन कौन दृढ़ होना चाहता है? बैंगन जैसे डोल नहीं जाना, जो हल्की सी मुसीबत परेशानी आए। दृढ़ होके, पंजाबी च कही था, अड़े ते खड़े रहना। प्रेज द लॉर्ड। आगे, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्योंकि हर एक चौक चौराहे पे वो दुष्ट खड़ा रहता, यानी कि बंदे के रूप में, लेकिन एक आत्मा के रूप में खड़ा रहता कि कैसे एक विश्वास करने वाले को चीर पार खाए। लेकिन आप उसके बीच में से निकलकर एक जयवंत का जीवन कैसे गुजार सकते, विश्वास योग्य जीवन कैसे गुजार सकते? जब आप अपने परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलेंगे, तो हम फिर जयवंत से बढ़कर हो जाएंगे यीशु में। अगर मैं अकेली ये वर्ष बोलूं कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं और यहीं पे छोड़ दूं, तो मैं हो ही नहीं सकता। उसके पीछे यीशु में लगाना पड़ेगा, तभी मैं जयवंत से बढ़कर बन पाऊंगा। ऐसे बहुत से स्वभाव होंगे, बहुत सी हैबिट्स होंगी, आपकी आदतें होंगी, जिसको आप अपने आप से नहीं छोड़ पा रहे। किसमें कोई ऐसी आदत है जो एकदम से छोड़ पाता? बताइए। मैं कह दूंगा वो वाकई ही जयवंत हो गया, अपने जीवन में बहुत बड़ा जयवंत हो गया। हमें परमेश्वर की जरूरत थी, इसीलिए यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा।
इसीलिए उसने हमारे लिए जान दी, मेरे और आपके लिए जान दी, क्योंकि हमारे लिए खुद वो रास्ता खुद तय करना मुश्किल था। उसने तय कर कर दिखा दिया कि अब जो मुझ पर विश्वास हो लाए वो नई सृष्टि हो जाएगा। पुरानी बातें बीत जाएंगी और एक नई सृष्टि, एक नई रचना आप और मैं हो जाएंगे, है ना। जैसा स्वभाव 10 साल पहले अगर हमारा था, अगर अभी भी बदलाव नहीं आया तो हमारा बदलाव का जो समय है ना बहुत धीमा चल रहा। जब संडे को आप वचन सुन के, रविवार को वचन सुन के जाते तो कोशिश किया कीजिए कि वो वचन आपके जिंदगी में क्या प्रभाव डालेंगे उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसके हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करें, परमेश्वर यीशु को साथ लेकर। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिख लेना है, लिख लेना है। आपको जब मैं अभी बातचीत कर रहा तो आपको बहुत सी ऐसी बातें याद आई होंगी जो कि ऐसा हमारा स्वभाव है, ऐसा हमारा कैरेक्टर है, ऐसी बातें जहां पे हम विश्वास योग्य हमें होना चाहिए था, हम हो नहीं पाते। उन बातों को लिख लेना है साथ के साथ। जब बात याद आती, परमेश्वर के वचन कैसे बोले जाते, या तो परमेश्वर खुद बोलता है या परमेश्वर के दास के द्वारा आपके जीवन में जब बोले जाते तब उसको ग्रहण करना है उपजाऊ भूमि की तरह, है ना, और उससे परिवर्तन होना चाहिए ताकि आप 100 गुना फल ला सकें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी इसकी वर्ष नहीं याद कि परमेश्वर ने यह बोला कि अगर हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते तब भी वो हमारे साथ विश्वास योग्य ठहरता है। ओके, पढ़े। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हों, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वो हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं आप अपना इनकार नहीं करता। और वो स्तर है, एक स्टैंडर्ड, एक स्तर बना दिया, एक ऐसा स्तर बना दिया जो कि चेंजेबल नहीं है, बदल नहीं सकता। इंसान बदल सकता है, इंसान की फितरत बदल सकती है, लेकिन कोई है जो कभी नहीं बदल सकता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, गाना गाते ना हम कि कभी नहीं वो बदलता, है ना। तो परमेश्वर है जो कि कभी नहीं बदल सकता, लेकिन एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए भेजा ताकि हम भी, परमेश्वर यीशु इंसान के रूप में आया तो इंसान बनकर भी हम उस रास्ते को उसी तरह से फॉलो करके परमेश्वर के साथ एक विश्वास योग्य पात्र की तरह नजर आए। इब्रानियों 2:17, इब्रानियों 2:17। इब्रानियों 2:17, जिसको मिल जाए बुलंद आवाज में पढ़े। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से रजनी बेटा, जो बच्चे बैठे हैं ना, रजनी बेटा उनको चुप कराना, वो देखो शोर मचा रहे हैं। आप बड़े हो ना इनसे। हाँ जी, दोबारा पढ़े जोर से। इस कारण उसको चाहिए था, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे, है ना। जो विश्वास योग्य होगा वो ही तो आपके लिए एक उदाहरण के रूप में प्रायश्चित का कारण बनेगा। हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? अगली आयत इब्रानियों 10:23। मेहनत का फल मीठा है भाई। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है।
जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। कैसे थामे रहें? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की और वो सच्चा है। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। बहुत सी मर्तबा हम इंसान पर भरोसा रखने के बाद क्या होता है, हम डोल जाते हैं और हमें क्या लगता है कि ये इंसान ऐसा, तो सारे लोग ऐसे ही होंगे, और उस कारण हम अपना स्वभाव भी उसी के तरह का बनाना शुरू कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के अनुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित करते रहें, तो क्या होगा? हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती की 25 की 24 पढ़ेंगे। एक कहानी दी गई है, वो उसकी स्टार्टिंग देखिए हम कहां से होती है। एक टैलेंट्स के बारे, विश्वास योग्यता के बारे में जब हम सीखते तो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई गुण दिया हुआ है, कोई ना कोई टैलेंट दिया हुआ है। उसका हम इस्तेमाल कैसे करते वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। उसकी स्टार्टिंग से पढ़े, जो टैलेंट्स वाला पूरा उदाहरण परमेश्वर ने दिया है। हाँ, तोड़ों का दृष्टांत। हाँ, 25 मत्ती 25 की 14। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 दिए और तीसरे को 1 तोड़ा दिया। ठीक है, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब प्रदेश चला गया। सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर आपको तोड़ा देता और फिर परदेश चले जाता, है ना। आपको 5 किस लिए दिए, दूसरे को 2 किस लिए दिए, हम परमेश्वर से नहीं पूछ सकते। क्या पूछ सकते हैं? लेकिन जो हमारे को दिया गया हम उसका क्या करते ये जरूर पूछा जाएगा। अब जब वो चले गया तो क्या हुआ? तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 5 जिसको मिले थे उसका उसने लेन देन किया और 5 और कमा लिए। 5 रुपए थे तो उसके 5 के उसने कमाकर 10 बना दिए, है ना। जिसके पास 2 थे, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमा दिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। 1 जिसको मिला था ना वो कहता कि मेरा मालिक तो बहुत ज्यादा कठिन है, उसने दबा के रख दिया। तो जब वो मालिक वापस आएगा और पूछेगा आकर कि तूने क्या करा उन तोड़ों का, मोहनी आंटी क्या करा उन तोड़ों का, हैं? 5 वाला क्या कहता? मेरे मालिक मैंने 5 और कमा लिए। जो 2 वाला था उसने क्या कहा कि हे स्वामी मैंने 2 और कमा लिए। 5 वाले को परमेश्वर ने कहा, उस व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं तुझे क्या लिखा है? उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का एक नियम है बाइबल की शुरुआत से लेकर आखिर तक कि थोड़े में अगर वफादार रहोगे ना तो परमेश्वर बड़ी चीजों को आपको देने की अख्तियार देगा। अगर थोड़े में ही वफादार नहीं तो मैं कैसे आपके बहुत सारी चीजों पे आप पे विश्वास कर लूं? कर लोगे? आप खुद करते हो?
अगर हम थोड़े में वफादार रहते हैं तब अख्तियार मिलता है बहुतायत का। अगर थोड़े में ही जिसको दे दिए 5, 10 रुपए, 100 रुपए दे दिए एक व्यक्ति ने और वो उसमें भी वफादार नहीं रहा, उसको भी कुछ का कुछ सामान आना था 80 रुपए का, हमने 100 ही बता दिया और 120 ही बता दिया, 20 और ले लिए मालिक से, तो मालिक को क्या कभी पता नहीं लगेगा? कभी तो पता लगेगा। तो विश्वास करेगा आगे से? नहीं करेगा। तो जब 5 वाले ने वफादारी दिखाई और 5 के 10 बना के मालिक को बोला कि ये मैंने करा है, तो उसने उसको और अख्तियार दे दिया। क्या दिया? बहुत वस्तुओं का अधिकारी बना दिया। 2 वालों को क्या करा? और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में एक तो सहभागी हो गया और उसको भी यही कहा कि तू थोड़े में वफादार था, इसलिए मैं तुझे बहुत और चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। आगे जिसके पास 1 था वो देखते हैं उसने क्या करा। आयत 24 है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। प्रेज लॉर्ड। फिर जिसके पास जो 1 तोड़े वाले था उसने क्या करा था? दबा के रख दिया। और दबा के रख दिया, आके मालिक से कहता कि तू तो बहुत ही ज्यादा क्रूर मालिक है, मुझे पता कि जहां पे तू बोता भी नहीं वहां से भी काटना जानता है। और मालिक ने उसी के शब्दों में उसको पकड़ा। कहते तू जब ये बात जानता था तो तूने उस को बैंक में या कहीं ऐसी जगह क्यों नहीं डाल दिया कि कम से कम ब्याज तो आ जाता, कुछ ब्याज तो आता। तुझे पता है कि मैं जहां पे बोता भी नहीं वहां से भी काटना जानता हूं, तो फिर तूने उस तोड़े का कुछ भी नहीं करा, तो उससे क्या करा? वो तोड़ा भी ले लिया और उसको दे दिया जिसके पास 10 थे। और इसमें परमेश्वर में बाइबल की एक और आयत सच हो जाती कि जिसके पास बहुत सा है परमेश्वर उनको और देगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे जो है वो भी छीन लिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग सोचते कि परमेश्वर ने आप लोगों को कोई तोड़ा नहीं दिया? हाथ खड़ा कीजिए। कोई तोड़ा नहीं दिया परमेश्वर ने आपको? हाँ, परमेश्वर ने किसी को अच्छी बातचीत करने का तोड़ा दिया है, किसी को गिटार बजाने का तोड़ा दिया है, किसी को ड्रम बजाने का तोड़ा दिया है, किसी को एक दूसरे के साथ वार्तालापों को सुलझाने का तोड़ा दिया है, किसी को लोगों को इकट्ठा करने का तोड़ा दिया है, किसी को और किसी कारीगरी का तोड़ा दिया है। क्या हम उस तोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं कि दबा के रख रहे हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। परमेश्वर ने तो दे के भेज लिया, हमारी वफादारी क्या होगी कि हम उसको इस्तेमाल कर कर आगे बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो वो भी छीन लिया जाएगा। प्रेज लॉर्ड। दबा के नहीं रखना है, बढ़ाने के लिए दिया है तो उसको बढ़ाना है आगे। ये नहीं कि उसको दबा के रख दिया, सोचते ही रहे कि क्या करें इसका। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको परमेश्वर ने कोई ना कोई तोड़ा देकर नहीं भेजा, कोई ना कोई टैलेंट देके नहीं भेजा। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण, स्पष्ट शब्दों में गुण देके जरूर भेजा है। तोड़ा यानी कि गुण, ठीक है? तो गुण देके कोई ना कोई जरूर भेजा है। उस गुण का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, या कर ही नहीं रहे इस्तेमाल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो भी छीन लिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 2:10।
जैसा समय चल रहा उसके बारे में परमेश्वर ने आपको बताया कि विश्वास योग्य रहने के लिए और कौन सी परेशानियां दुविधाएं आ सकती। हाँ जी, जो दुख तुझको झेलने होंगे जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, कुछ को जेल खाने में डालने में है ताकि तुम परखे जाओ ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। क्लेश उठाना हो गया। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा। क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट। प्रभु यीशु मसीह ने जो रास्ता दिखाया प्राण देने तक वफादार रहने का, उस रास्ते के ऊपर हम चल के जब हम भी विश्वास योग्य ठहरते तो हमें क्या मिलता? जीवन का मुकुट मिलता। जीवन का मुकुट कोई छोटी बात नहीं है और हर एक किसी को नहीं मिल सकता। परमेश्वर कहता है कि चौड़ा है मार्ग जिस पे हर एक कोई चलना चाहता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर मार्ग जाता है वो एक सकड़ा मार्ग है। सकड़े मार्ग पर कोई भी चलना नहीं चाहता। आज मैं कहता कि आज पार्टी है और हम बहुत ये करेंगे, पिएंगे, खाएंगे, ये करेंगे, तो पता नहीं बहुत से लोग है ना, यहाँ पे जगह ना मिलती रुकने की, पैर रखने की जगह ना मिलती। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होता? आज तू जाया, है ना। बहुत से लोगों ने आज क्या बोला? आज तू जाया। सुरेंद्र आज तू जाया, कोई बात नहीं, हम अगली बारी चलेंगे, है ना। अब राम बेटी आंटी आई, इतनी बूढ़ी होके भी फिर भी पैदल आई हैं ये, किस लिए? क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर में के भवन में जाना कितना जरूरी है, विश्वास से योग्य होना कितना ज्यादा जरूरी है। सिर्फ प्रार्थनाएं करा के ही नहीं चले जाना, उसको दिल में बसा कर जाना है ताकि वो प्रार्थनाएं आपके दिल में कायम रहे। वचन के बीज जो बोए गए हैं वो कायम रहे। वचन के बीज वैसे कायम रहे जैसे प्रभु यीशु मसीह कायम रहा, अंत तक वफादार रहने का, है ना। चाहे कितनी कठिनाइयां, उतनी तो हमारे ऊपर नहीं आती ना, हम फिर भी विश्वास योग्य नहीं ठहरते। विश्वास योग्य एक विश्वासी ही ठहर सकता है या अविश्वासी भी ठहर सकता है। विश्वास योग्य का पहला शब्द विश्वास है, यानी कि एक विश्वासी जो होगा वो ही तो विश्वास योग्य बनने की कोशिश करेगा। जो विश्वासी ही नहीं, वो तो कहां से विश्वास योग्य बनेगा। बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर के नाम से एक विश्वासी का जीवन जीना सीखें। थोड़े से बात में डोल ना जाएं, कोई कठिनाई आई, कोई मुसीबत आई तो डोल ना जाएं, बल्कि परमेश्वर की जय ललकारें और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। पहला पतरस 4:19 पढ़कर हम खत्म करेंगे। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। सृजनहार के हाथ में सौंप दें। जो विश्वास करते हैं तो वो वफादार रहेंगे, है ना। अब विश्वास करते करते, विश्वास योग्य होते होते एक हल्की सी चीज आपके जीवन में आ सकती है, वो है टेम्पटेशन। पहला कुरिन्थियों 10:13 में पढ़ें। टेम्पटेशन यानी कि आपको जब टेस्ट किया जाता, बिना टेस्ट के एक टेस्टिमनी नहीं बनती। हमने टेस्टिमनीज दी ना, अगर हमारे ऊपर कोई टेस्ट ही ना आता तो क्या वो टेस्टिमनी बनती? नहीं बनती। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कैसे बाहर है मोनी आंटी? हाँ, मनुष्य के सहने से बाहर है। ऐसी किसी भी परीक्षा में तुम नहीं पड़े। आगे, परमेश्वर सच्चा है,
परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने वह देगा। तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सहज और जब परीक्षा आएगी ना तो परमेश्वर से निकास मांगे कि परमेश्वर मुझे बता रास्ता क्या है, और परमेश्वर निकास देगा, इसकी गारंटी है। परीक्षा में आके हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे तो निकास मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा करते अक्सर सभी लोग। इस कारण परीक्षा में तो पढ़ेंगे लेकिन निकास भी देने वाला परमेश्वर है, और ऐसी परीक्षा में नहीं डालेगा जिसको सहने योग्य आप ना हो, जिसको आप सह ना सको। ऐसी परीक्षा में होंगे तो हमने क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर निकास बता, रास्ता बता। तो तब क्या होगा? परमेश्वर रास्ता बताएगा, और वो रास्ता आप जब चलेंगे तो एक गवाही में तब्दील हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता आपके जीवनों में गवाहियां आए। परमेश्वर चाहता कि आप उद्धार का रास्ता अपनाएं, लेकिन चलना किसको है? घर बैठे बिना हाथ लगाए आशीषों की प्राप्ति नहीं होती है। हाथ हिलाना पड़ेगा और फिर परमेश्वर आपके हाथों के कार्य को आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं हम कह सकते कि परमेश्वर हमें आशीषित नहीं कर रहा, आशीषित नहीं कर रहा, है ना। हमने पहले कुछ दिनों से पहले कैसे कहा कि जॉब की प्रार्थना हम कर रहे हैं बहुत से लोगों के लिए, लेकिन फॉर्म तो भरा ही नहीं, तो जॉब मिल जाएगी? हैं? स्वर्ग से उतर के फरिश्ते ने कोई जॉब देनी है आपको? हम प्रार्थना कर रहे हैं तो आप फॉर्म भरने तो शुरू करें कम से कम, तभी तो परमेश्वर उसको गवाही में तब्दील करेगा, है ना। घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन घर खोजना शुरू नहीं करा, अभी खोजना ही नहीं शुरू करा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, डिले होएगा। वो डिले परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कहते कि परमेश्वर के राज्य में देर है, अंधेर नहीं है। ना ही देर है ना ही अंधेर है। मैं तो ये कहता हूं देर हमारी तरफ से ही है। वो तो अपने दोनों हाथों को फैलाकर आपको आशीषित करने के लिए खड़ा हुआ, उसको रिसीव करने के लिए। क्या हम तैयार हैं कि नहीं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो घर के लिए प्रार्थनाएं करवा रहे हैं ना, एक कदम बढ़ाएं, एक बारी उसकी और जाकर उसको देखना तो शुरू करें। जो अपने फाइनेंसिस के लिए यानी कि पैसे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे हाथों के कार्यों को ब्लेस करूंगा, वो कार्य करना तो शुरू करे, तभी तो परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो गवर्नमेंट जॉब के लिए या दूसरी जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो फॉर्म भरने तो शुरू करके अप्लाई करना तो शुरू करें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी खड़े हो जाएंगे।